360 किए या नहीं किए? कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है, और जिन्होंने करा है उनके लिए एक और एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ाने जा रहा हूँ। आज मुझे किसी और बात पे बात करनी थी, लेकिन चलो कभी ना कभी तो ये करना ही था। मैं देख रहा हूँ कि 360 बहुत सारे बच्चे नहीं अचीव कर पा रहे। कोशिश करो, और जो बच्चे अचीव कर रहे हैं अब उन्हें एक नया माया जाल घेर रहा है। मैंने क्या कहा था कि 360 करने के बाद जो समय बचता है उसमें हम बाकी चीज़ें करेंगे। पर बच्चे ये मेंटालिटी बना चुके हैं कि भैया पहले तो मैं कुछ भी नहीं करता था, अब कम से कम 360 तो कर रहा हूँ ना, तो वो 360 पे ही कंप्लीट मान लेते हैं। गधे हो। लेकिन चलो मेरी गलती है, अब मुझ पे डिपेंडेंट हो तो मैं ही बढ़ा दूंगा सब कुछ, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब से 360 हमारा जो है वो 360 आर रहेगा। आर क्या है भैया? मेन चैनल पे जाना, रिवीजन की वीडियो है, ठीक है। 360 तो करना ही करना है। उसके बाद दिन के 2 घंटे निकालने हैं, 2 घंटे रिवीजन के लिए। रिवीजन किस मेथड से? उस वीडियो में बता रखा है उस मेथड से। और उस वीडियो में जो तुम्हें चार्ट दे रखा है 365 दिनों का, वो तुम पूरा का पूरा मेंटेन करोगे। मतलब कि उसमें एक दिन कोई चीज तुमने लिख दी कि अच्छा ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो वो टिक होना चाहिए। प्राण जाए पर रिवीजन वाला टास्क न जाए, ये याद रखना। अब बहुत सारे बच्चों का तो यहीं पे मनोबल टूट गया कि भैया 360 में ही जान निकल रही है, अब ये आर जोड़ रहे हो, मैं क्या करूं? बीमारी का इलाज ही यही है। तुम्हें ये बस टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक तुम कुछ नहीं कर रहे थे, और जब एक्चुअल तैयारी, मेहनत, डिमांड कराने वाली चीज में तुम्हें कराने लगा तो प्राण छूटे जा रहे हैं। छूटने दो, फायदा होगा इसका। आराम से नहीं होती चीजें। 1 लाख बच्चों में से अगर टॉप के 1000 में आना है तो वो 99,000 बच्चों को धक्का देना पड़ेगा, और वो धक्का ऐसे ही दिया जाता है, जान निकल जाती है बच्चों की। तुम घर में अकेले बैठे रहते हो, ऑनलाइन क्लास करते हो, तुम्हें महसूस होता जाता है कि यार क्या कंपटीशन है। तुम ऐसे बैच में हो जहां पे 99% बच्चे वैसे दिखेंगे जो कि इस बेहूदी हरकतें कर रहे हैं। 360 करने आ रहे हो, यहाँ पे कमेंट्स में देख रहे हो मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट्स लिख रहे हैं। तुम्हें कंपटीशन का भ्रम क्रिएट हो जाता है कि अच्छा इतना हल्का तो है। हल्का नहीं है कुछ लाडले। मैं कह रहा हूं ना कि अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहे तो या तो छोड़ के भाग जाओगे या आधा प्राण निकाल के मानूंगा मैं तुम्हारा। क्योंकि मुझे अगले साल चाहिए कि तुम किसी भी कोचिंग के इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू देने रैंक ला करके, तो मेरा नाम तुम्हारे जबान से ऐसे रोकने की कोशिश करो, फिर भी निकल जाए कि अच्छा इस व्यक्ति ने करा है कुछ मेरी लाइफ में। मेरे साथ बने रहने वाले बच्चे का या तो सिलेक्शन होगा या वो मेरे साथ बना रह ही नहीं पाएगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथ कोई बच्चा अंत तक बना रहे और वो IITs NITs में ना जा पाए। मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं तुम्हें रगड़ दूंगा अगर तुम मेरी बातों के हिसाब से चलोगे। दर्द होगा, मैं मानता हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं ये बड़े आराम से होने वाली चीजें हैं, नहीं। खास करके उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी तक दुनिया ने माया जाल में फंसा रखा था, ही हा जोक सुना करके, इधर उधर हल्की बातें करके। हल्की चीजों से कुछ नहीं होता, बस भ्रम क्रिएट होता है। और उस बच्चे को मैं पकड़ के कह रहा हूं सडनली कि बैठ, बहुत समझदार होगा तो ठीक है, समझदारी दिखा। 360 करने के बाद तेरी समझदारी पूरी सुनूंगा मैं। 360 तू 8 घंटे में कर ले, पूरे 8 घंटे मुझे अपनी समझदारी सुना देना। वहां पे बच्चे की औकात सामने आ जाती है, क्योंकि उसे रियलिटी चेक मिलता है कि मैं तो बात कर रहा था कि मैं दुनिया जीतूंगा, यहां मोहल्ले की नाली में गिर के मर गया मैं। क्योंकि दुनिया जीतना तुम्हारा मकसद नहीं था, तुम्हारा बहाना था, ताकि तुम मोहल्ले की नाली पार करना ना सीख पाओ। मोहल्ले की नाली पार करते, बड़ा नाला पार करते, बड़ी नदी पार करते, समंदर पार करते, दुनिया जीत जाते। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें इतना बेवकूफ बनाएगा कि दुनिया का सोच सोच के नाली क्रॉस ही नहीं करने देगा। मत करो। मैंने कहा ना, या तो समंदर पार करोगे या तो बीच में मेरा साथ छोड़ के जाओगे। और बीच में मेरा साथ नहीं छोड़ना प्लीज। बहुत मुश्किल से मैं ऐसे बच्चों को जमा कर पाया हूं अपने पास जिनका कम से कम
ये तो एडवांटेज है ना कि उनका रिटेंशन स्पैन थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि मैं उस तरीके की कंटेंट यहाँ पे नहीं दे रहा ना तुम्हें, जो झट 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 एडिट 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 करके तुम्हें मजबूर कर दे मुझे देखने को। बड़े शालीनता से, बड़े धैर्य से, बड़े धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बातें डाल रहा हूं। तो कम से कम मेरे साथ तो इतनी अच्छी चीज है ना कि मेरे पास उन बच्चों का समूह है जिनका रिटेंशन स्पैन बाकी लोगों से बेहतर है। ये ऑटो पायलट मोड पे सिलेक्ट हो गया मेरे साथ, मैंने कुछ करा भी नहीं इसके लिए, लेकिन मैंने बस इस तरीके का कंटेंट दिया कि जो तुरंत 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 स्विच वाले बच्चे होंगे ना, वो यहाँ टिक ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम मेरा इतना फायदा तो है ना कि वैसे बच्चे मेरे पास आ चुके हैं जिनका अटेंशन स्पैन सही तरीके से अभी काम कर रहा है। बस मेरा मकसद ये है कि उस अटेंशन स्पैन को सही जगह पे लगा दूं, और मैं लगाऊंगा। मेरा बच्चा एक भी नहीं होगा जो 12 महीने के स्ट्रैटेजी देखने के बाद छठे महीने पे मुझसे मांगेगा, छठे महीने के बाद तीसरे महीने पे मांगेगा। और जो मांग रहा है, मैं दावे से कह सकता हूं उसने 12 महीने वाली फॉलो नहीं करी है। अगर वो कर लेता ना, वो इस स्थिति में नहीं होता कि छठे महीने पे मेरे सामने आंख में आंख डाल के कह सके कि भैया एक और दे दो स्ट्रैटेजी। थ्री 360 आर करना है। अब है औकात, औकात की बात कर रहा हूं। तुम तो इस उम्र में हो कि छोटी छोटी बातें ईगो हर्ट कर देती है ना। चैलेंज तो कर रहा हूं ना, है औकात तो दिखा दो। और मेरी इतनी औकात है कि मैं जो बोलूं बातें वो फॉलो कर ले बच्चा, IIT पहुंचाऊंगा उसे। ये मैं अपनी औकात दिखाऊंगा। औकात एक तरफ से नहीं दिखाई जाएगी ना, एक तरफ तुम भी दिखाओगे। मेरी औकात है कि व्यूज के परवाह किए बिना मैं जो बातें हैं वो खरी खरी बोल दूंगा। तुम्हारी औकात है कि सुन पाओगे? है तो टिको, और नहीं है तो पूरी दुनिया एकदम ऐसे रुई का गुलदस्ता लिए बैठी है जिसमें तुम्हें बड़े आराम से रखेगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद उसे उठा करके तुम्हें फेंकेगी ऐसे चुबुक, फिर नए कस्टमर्स को बिठाएगी, ले 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 लो लो, और फिर उधर कांटों में गिरे पड़े रहोगे। थ्री 360 आर करना है अब, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने उसमें चार्ट दे रखा है उसमें एक एक टिक होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं सुनना चाहता कि भैया हम रिवीजन करते हैं ना, ऐसे इस दिन किया, फिर कब किया, फिर करेंगे, कर लिया, करते रहते हैं। जिस डेट पे उसमें लिखा हुआ है उस डेट पे करना है तो करना है। अगर रात को तुम्हारी मृत्यु आ रही हो और यमराज आकर के खड़े हो, बोलना कि अभी 10 मिनट रुको, ये रिवीजन करना है। ऐसा थोड़ी होता है भैया, होते हैं लोग। भगत सिंह की कल फांसी होनी थी, आज वो लेनिन का किताब पढ़ रहा था व्यक्ति। होते हैं जुनूनी लोग, और उसने ऐसे मोड़ कर रखा, शायद बच के आ गया यमराज से, तो फिर से पढ़ूंगा। थ्री 360 आर, ठीक है। आज 360 किया तो प्रेजेंट लिखो, नहीं किया तो एब्सेंट लिखो। बस एब्सेंट लिखने हुए नज़रें नहीं झुकनी चाहिए, क्योंकि नज़रें झुक गई इसका मतलब है कि तुम्हारी मक्कारी की वजह से 360 नहीं हुआ। और अगर नज़रें मिला के कह रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने पूरी कोशिश की फिर भी नहीं हुआ, पूरी कोशिश की फिर भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। तुम्हारी मक्कारी की वजह से नहीं हुआ तो बधाई हो। रोज इतना पिन करूंगा ना तुम्हारी मक्कारी को कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगे, और जिस दिन भाग गए उस दिन गए।